ओम शांति बाबा। आज 25 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाबा याद आएंगे, पाप नहीं होगा। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है, और कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या। और अगर ऐसा करते हैं तो कर्मातीत स्थिति आ गई है या समीप आ गई है, इसकी निशानी क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता की संतान हूँ। सर्व कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाएं। ये है जबरदस्त मेहनत। सबसे मेन मेहनत का कोई विषय है तो यही है। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। शीतल भी होंगे हर अंग और सुगंधित भी होंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। जो बदबू वाली चीज़ है, जो विकार है, वो खत्म हो जाएगा। सब शीतल हो जाएंगे, सारे अंग भी और सुगंधित भी। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। निरंतर अतीन्द्रिय सुख के अनुभूति में रहेंगे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हैं, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही पिता कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बात पक्की करनी है। सबसे पहले बात ये पक्की करनी है कि बाबा परम धाम में रहते हैं। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना। फिर अपने को आत्मा समझना है और ये निश्चय पूरा होना चाहिए। बाबा जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझाना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। सिर्फ अंगों का सहारा लिया जाता है, उसी के माध्यम से हम आत्मा तक बात पहुंच रही है, क्योंकि हम अभी आत्मिक स्थिति में नहीं हैं। नहीं तो शरीर का भी आधार की जरूरत ना पड़े। तो आत्मा इससे नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। आत्मा अगर शरीर में ना हो तो शरीर का फिर कोई वैल्यू थोड़ी है, शरीर का कोई मोल नहीं है, हिलेगा तक नहीं शरीर। तो अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है कि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है, ये भी जानते हो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, ये भी आत्मा करती है अंगों द्वारा। आत्मा में ही वो विकार घुसा हुआ रहता है। शरीर से कुछ नहीं होते रहता है। शरीर तो आत्मा करवा रही है, जैसा कर्म करवा रही है शरीर वैसा कर्म कर रहा है। तो आत्मा ही इन अंगों द्वारा इतना किरदार निभाती है। पहले पहले आत्मा आत्म अभिमानी जरूर बनना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, खुद को आत्मा समझना है, उस अभिमान में आना है कि हम आत्मा हैं। बाबा आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये ज्ञान साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये ज्ञान साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं का किरदार में आना है। तुम्हारा किरदार है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है,
ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बार बार भूल जाते हैं, इसलिए इस बात पर, इस विषय पर बहुत बहुत मेहनत करनी है कि हम आत्मा हैं। हर कर्म करते हुए ये स्मृति बार बार अपने को दिलानी है कि मैं आत्मा हूँ जो इन शरीर से, इन अंगों से काम करवा रही है। तो विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़े ही बनेंगे, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो घड़ी घड़ी इस बिंदु को ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये नया ज्ञान, अभी हम जिस हालात में है ना, उसमें ये ज्ञान बिल्कुल नया लगता है। हम अपने आप को आत्मा थे, ये स्मृति थी तो सारे सुख थे। ये स्मृति भूल गए, दुख में घिर गए। बस वही स्मृति लानी है और कुछ भी बड़ा नहीं है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से, यानी आत्म अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, सारे पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए। तो इस बात का हमें पूरा पूरा निश्चय रखना चाहिए कि हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं, शरीर नहीं पढ़ रहा है, आत्मा पढ़ रही है। आत्मा को ज्ञान समझ में आ रहा है, आत्मा पवित्र हो रही है। आगे पहले जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, पहले मनुष्यों की जो शरीर से मनुष्य हैं उनके मत मिलती थी, अब बाबा श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नया ज्ञान है। नई दुनिया है तो ज्ञान भी बिल्कुल नया है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए और नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला पिता जरूर याद पड़ेगा। जब हम अपने आप को आत्मा समझ ही रहेंगे तो बाबा भी याद आएंगे ही, क्योंकि आत्मा ही बाबा को याद करती है। भल आगे भी कहते थे, मतलब पहले भी कहते थे कि हम भगवान को याद करते हैं, परंतु अपने को साकार समझकर निराकार को याद करते थे। खुद को ये शरीर के साथ समझते थे और बाबा को, भगवान को निराकार समझते थे, तो सही नहीं हो पाता था। तो अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार पिता को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। खुद को भी निराकार समझना है, परम पिता को भी निराकार जानना है। तो भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बांसी छींची अंग है, सब बांस आने वाला सब अंग है। होता है ना, शरीर का एक स्मेल होता है ना, वो क्या है, शरीर से बदबू ही ना आ रहा है, उसको भगाने के लिए लौकिक ऊपर से इत्र डालते हैं, डीओ डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, लेकिन है तो वो शरीर का बास आने वाला छीछी अंग, इसीलिए आ रहा है। विकारी आत्मा है, वास्तव में इसका कारण क्या है, आत्मा का विकारी होना। वहीं बाबा कह रहे हैं कि अगर आत्मा पवित्र हो गई तो फिर इस शरीर से खुशबू आएगी। तो सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स, ताज आदि वहाँ यहाँ पर कोई बना ना सके। वहाँ पर जो जो चीज़ें होंगी ना, वो अभी यहाँ कोई बना ही नहीं सकता। भले तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वो बना ना सके। बाबा कहते हैं जो साक्षात्कार करती थी, जो ट्रांस में जा करके, तो वो जो देखती थी वो यहाँ पर कोई बना ही नहीं सकता है। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें
तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाएं, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का ही नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन न सके, वो तब बने जब तुम नया शरीर मिले। शरीर तो पवित्र नहीं बनेगा, वो तो जैसा वही रह जाएगा। हम इसमें जितना दूर तक हो सकते हैं पवित्र बनेंगे, फिर ये शरीर छूटेगा। तो अंग अंग में सुगंध हो, ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आए हैं तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने स्पष्ट हैं। बाबा ने भी कहा है मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वो श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। फिर एक तरफ सर्वव्यापी कहते रहते हैं और दूसरा तरफ रोज मंदिर जाते हैं। तो शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर ऊंच चढ़ाने वाले हैं तो उनका मंदिर भी ऊंचा बनाते हैं। बाबा ऊंचा हमें बनाएंगे इसलिए उनका मंदिर भी ऊंचा में बना देते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाबा बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने परम उद्देश्य सामने खड़ा है। सिवाय बाबा के और कौन कहेगा कि ये तुम्हारा परम उद्देश्य है। ये बाबा ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वो तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि पहले क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। तो ये ऊंचे से ऊंचे पिता, बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंची बनाने वाली है। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाबा बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ही धारणा हो सकेगी। ये कान बर्तन मिसल है ना, ये कान जो है ना, ये सोना का बर्तन बन नहीं देता। ये सोने का बर्तन होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। अभी पत्थर का है, अभी फिलहाल किसका है? पत्थर का। तो सोने का बने तब ही धारणा हो सके। बड़ा ध्यान से सुनना और धारण करना है। कहानी तो बहुत सरल है जो गीता में लिखी है। वो कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं। सुनने वालों से उनकी कमाई हो जाती। एक बार प्रवचन किया, लोगों को बुलाया और पैसे अच्छे खासे कमाई हो गए। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है। और बाबा कहते तुम्हारी भी कमाई, लेकिन हमारी कमाई कौन सी है? अलौकिक। और वो जो कमाते हैं वो होती है लौकिक। तो दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, न मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदा ही भ्रष्टाचार से हुए हैं ना, विकारी रूप से पैदा हुए हैं। तो ये पवित्र हो ही नहीं सकते अभी। तो रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चलना है।
निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि पवित्रता के लिए कहाँ ही नहीं जाता है तो कहाँ से झगड़ा होगा। तो ये है, एक ही बार जब बाबा आते हैं तब झगड़ा होता है। जब एक ही बार जब बाबा आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? ये बच्चियां पुकारती हैं, बाबा हमको बचाओ। बाबा भी पूछते हैं, नगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। एक फूटी कौड़ी की कीमत नहीं छोड़ता है ये विकार, हमारा पूरा खत्म कर देता है। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जब वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। बहुत कशिश होनी चाहिए कि हमको तो वापस घर जाना है, तो पवित्र तो बनेंगे ना। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। टीचर ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बैठे रहेंगे, पढ़ाते ही रहेंगे। पढ़ाई का भी एक समय है, थोड़ा ही समय चलेगा। बाबा बता देते हैं कि हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे, रथ का तो कोई एक आयु होगा ना। बाबा कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ, पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। हमारा चेहरा, हमारा रुझान होगा स्वर्ग की तरफ, परमधाम की तरफ, और हमारा पैर, हमारा छोड़ने का रुझान होगा इस लौकिक दुनिया को, इस दुख धाम को। तो फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? फिर वापस मुड़ मुड़ के इसको क्यों देखते हैं? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते। बाबा हमें से सीधा खड़ा कर रहे हैं, हम बार बार से झुक जाते हैं और उल्टा इस दुनिया को देखते हैं और बोलते हैं कि भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया। तो बाबा कहते हैं उल्टे हो गए हो। तुम बाबा को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाबा को भूलते हैं, शरीर के भान में आते हैं तो उल्टा हो जाते हैं। बाबा सब कुछ बतलाते हैं, बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दे दो, शक्ति दे दो। बाबा जो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार ही नहीं। इतना तुम बाबा से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहे सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सेवा करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ये भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानुवाच। काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। दुख का मूल कारण ये काम महाशत्रु है। तो अब पावन बन, पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। एक समय आएगा जब सब ऑफर करेंगे कि हम हमारी सेवा ले लीजिए, हमारी सेवा ले लीजिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर वो समय भी हो जाएगा, वो मतलब अंत समय होगा। तो उसमें भी जो देने में देरी कर दिए फिर उनके लिए फिर कोई बंद हो जाएगा, नहीं उनकी सेवा वो देना चाहेंगे लेकिन उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। बाबा कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूँगा जो फिर भरकर देना पड़े, क्योंकि बाबा अगर ले रहे हैं उसकी सेवा का योगदान ले रहे हैं तो फिर उसको देना भी तो बाबा को पड़ेगा। तो बाबा ऐसे ही सबका थोड़ी ले लेंगे,
बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है। बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाबा सबसे बड़ा सर्राफ भी हैं। बाबा इतने बड़े कारोबारी हैं, वो छांट परख के एकदम अपना हीरे बच्चों को चुनते हैं, इधर उधर का कोयला कचरा नहीं उठाते हैं। तो सुनार धोबी कारीगर भी है। बाबा सर्राफ भी हैं, व्यापारी भी हैं, सुनार भी हैं, धोबी भी हैं और कारीगर भी हैं। एकदम नक्काशी करके एकदम फ्रेश बना देते हैं, एकदम सुंदर चमकीला बना देते हैं मेरे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। उसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि बाबा जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो ध्यान से सुननी है और धारण करनी है। बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। निरंतर यही पुरुषार्थ करना है कि हमारा शरीर का भान छूट जाए, हम खुद को आत्मस्मृति में निरंतर रख पाएं। और जब हम आत्मस्मृति में रहेंगे तो बाबा की याद स्वतः रहेगी। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। बाबा कहते हैं एक स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले हमें बनना है, और ऐसा करते हैं तो हम लाइट और माइट से संपन्न। तो जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही तो मनसा सेवा है। मन में कोई भी व्यर्थ भावना नहीं है, व्यर्थ सोचना नहीं है, तो उनसे मुक्त हो जाएंगे तो मन मना भव का मंत्र सहज रूप से क्या हो जाएगा, मनसा में शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगा, श्रेष्ठ वृत्ति होगी तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन होंगे, प्रकंपन एकदम श्रेष्ठ होंगे, तो हम सेवा में संपन्न रूप से सहज रूप से कर हम संपन्न हो जाएंगे, सेवा सहज रूप से होगी। बाबा कहते हैं यही तो है मनसा सेवा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। तो बोलने के लिए सामने में दूसरा नई नई आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनको आगे रखना है, और हमें शक्ति का रूप, प्रत्यक्ष रूप बनना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं। आज का जो अव्यक्त इशारे हैं वो बाबा बहुत सूक्ष्म स्तर पर दे रहे हैं, जिसमें हमारे जो दिनचर्या के छोटे छोटे चीज़ों में हम जहाँ उलझते हैं और हमारा व्यर्थ में समय पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है, उससे बाबा बचने की युक्ति आज के इस अव्यक्त इशारे में दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आया, उससे संबंध संपर्क में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अगर अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आ जाए तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या या घृणा पैदा हो। ये भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वो स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। ज्ञान द्वारा जानेगा कि इसका ये किरदार चल रहा है,
इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।